Good morning, students. I welcome you all to NS Enlight's morning 25th of August morning means underwriting class. So I welcome you all. जल्दी से आप आइए और आज का जो क्वेश्चन है हम वो मेनली पेपर 1 से लेके आए हैं आपके लिए, राइट? सो चलिए देखते हैं कि ये 71st इस सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप इसे जल्दी, रेगुलर मेरी क्लासेस चल रही हैं, NS Enlights मेरा यूट्यूब चैनल है, मॉर्निंग 10 AM, देन 11 AM, देन 6 PM क्लासेस हैं और आज 6 PM का इवनिंग का टॉपिक आपको पता है, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है? सो ये हम टॉपिक रेगुलर कर रहे हैं। आप हमारी चैनल के साथ जुड़िए और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? सो चलिए आज का जो क्वेश्चन है पेपर 1 का से रिलेटेड हमारी सोसाइटी का टॉपिक में लेके आई हूँ कि इंडियन लैंग्वेजेस हमको पता है कि द कैरियर ऑफ द कास्ट सिस्टम, कल्चरल ऑपरेशंस एंड सोसाइटल इनइक्वालिटीज, कमेंट 250 वर्ड्स। हमारी इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं ये मानते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी का ये प्रतीक मानी जाती है। अच्छी बात है, हमारे यहाँ इतनी लैंग्वेजेस हैं, तो 1600 प्लस लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। सो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे हमें कमेंट करना है 250 वर्ड्स में कि ये जो बात है कि जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा हमारी इनइक्वालिटी है तो वो हमारी कास्ट सिस्टम को बढ़ाएगी, कल्चरल ऑपरेशंस को बढ़ाएगी एंड सोसाइटल इनइक्वालिटीज को भी बढ़ाएगी। तो इसके लिए क्या अप्रोच होगा? मेंशन अबाउट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, हमें डाइवर्सिटी क्या क्या है हमारी कंट्री में वो बता देना है। एक्सप्लेन हाउ इट इज द कैरियर ऑफ कास्ट सिस्टम, वो बता देना है, कल्चरल ऑपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम कर रहा है ये। देन कंक्लूजन हमें कर देना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, राइट? चलिए, देन इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक UNESCO has recognized India as one of the most linguistically diverse countries, having 22 scheduled languages. कौन सा शेड्यूल है आप मुझे बताएंगे कि कौन से शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस आती हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे, राइट? हंड्रेड्स ऑफ लोकल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स, ये हमारी पहचान ही है, यूनेस्को ने भी माना है। However, social tension and conflicts arising from linguistic chauvinism have led to growth of divisive tendencies and present a major threat to the social fabric, economic development and survival of the democracy in India. मतलब हमारी जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं ये जरूरी नहीं है, देखो हम इतने डाइवर्स हैं बट उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट करती है कि हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इनके लिए भी ये सोशल टेंशन क्रिएट करती है लैंग्वेज। और ये कैसे करती है वो हम बॉडी पार्ट में देखेंगे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज ए सोर्स ऑफ सोशल स्ट्राइफ, कास्ट सिस्टम को कैसे बढ़ा रहा है ये देखेंगे। So इसमें uses or prominence of a particular language often reflects the dominance of a community in the Indian society. For example, Sanskrit most of the times has been associated with the dominance of Brahmanism in society. The idea of a purer forms of languages and its distinction from dialects propagates the influence of the particular caste or a community which marginalizes all other impure forms. हमारी प्योरिटी और इम्प्योरिटी का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमें अपने एंशिएंट इंडिया से ही मिलता है। कहने का मतलब है हमारी जो संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत ने ही प्योरिटी को आगे बढ़ाया है, उसको प्रोपोगेट करने में संस्कृत का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स होते थे वो समझते थे कि संस्कृत सिर्फ हमारा हक है, हमने इसको बनाया, हम ही इसको सीखेंगे, कोई और इसको नहीं सीख सकता। तो एक तरह से इसने कास्टिज्म को बढ़ावा दिया है संस्कृत से, राइट? सो डायलेक्ट्स मतलब जो बोलियां होती है, छोटी छोटी जो बोलियां होती है जिनकी प्रॉपर कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, उनको हम डायलेक्ट बोलते हैं। लैंग्वेज मतलब जिसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट भी होती है। सो डायलेक्ट को बढ़ाया है, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस को हेल्प किया, बट हमारी इम्प्योर फॉर्म्स को बढ़ाया, मतलब एक तरह से प्योर कौन होंगे? प्योर हमारे अपर कास्ट, और इम्प्योर जो लोअर कास्ट होगी जिनको। तो ये जो सिस्टम है जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का, ये हमारी सोसाइटी में हमारी जो अपर कास्ट ब्राह्मण है उनका दिया हुआ है। और उसकी वजह से ये जो संस्कृत लैंग्वेज है वो भी ये माना जाता है कि उन्होंने ही इसको फैलाया और वो ही उसको सीखेंगे क्योंकि उन्होंने इसको बनाया, राइट? अब कल्चरल ऑपरेशन इसमें क्या आएगा? देयर इज अ नॉर्थ साउथ डिवाइड मेनली ड्यू टू अटेम्प्ट्स ऑफ इंपोजिशन ऑफ हिंदी एज द as the linked languages of India. This has roots in anti-Brahmanism, Dravidian movements in South India. मैंने आपको कुछ दिन पहले किया था
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट याद करना उसको, कौन कौन थे उसके, किसने बनाया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ इंडिया में। आप मुझे कमेंट्स में ये नाम लिख के बताएंगे उनका, और मैं क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ कुछ दिन पहले, राइट। सो व्हिच अपोज्ड कास्ट बेस्ड सोसाइटी इन हिंदी वाज आल्सो सीन एज द लैंग्वेज दैट परपेचुएट्स अ बैकवर्ड कल्चर ऑफ कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन। मतलब हमारा नॉर्थ साउथ डिवाइड है जी लैंग्वेजेस का। साउथ में जो लैंग्वेज नॉर्थ में नहीं होती, नॉर्थ में जो लैंग्वेज है उसको साउथ में अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमारा जो हिंदी एक तरह से लिंक भी करती है दोनों पार्ट को इंडिया के, बट जो हिंदी है वो डिवीजन का भी पार्ट बनती है, क्योंकि ब्राह्मण जो द्रविडियन है वो सदर्न इंडिया में कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी है वहां पे हिंदी ज्यादा नहीं मानी जाती है। तो मतलब एक कल्चरल ऑपरेशन भी क्रिएट करती है लैंग्वेजेस। देन हमारी मासेस स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेजेस ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब क्या स्टेटस, अगर कोई सिंपल अपनी नेटिव लैंग्वेज को अगर प्रोपोगेट करता है, फॉलो करता है। देखो हमने कल ही हम बात कर रहे थे, हमारे जो एक स्टूडेंट अमरीश जी वो बता रहे थे हमें कि हमारा जो एनसीए वो बोलता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब बचपन से ही बच्चे को मदर टंग में बोलना सिखाया जाएगा, बट उस मदर टंग का क्या फायदा जब आगे उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस तो नहीं मिलता। अगर कोई लोकल लैंग्वेज में सपोज कोई इंसान बात कर रहा है तो लोग उसको देखते हैं ही इज नॉट एजुकेटेड, राइट। तो मतलब लोकल लैंग्वेज और अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है इसके लिए, राइट। पीपल इवन हमारी जो हिंदी जो लैंग्वेज है वो भी काफी डिस्क्रिमिनेटिंग मानी जाती है अगर उसको हम जो सोसाइटी लेवल पे, बड़े लेवल पे अगर उसको हम यूज करते हैं तो, राइट। सो दिस इज द वे पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड रीजन्स टू सिटीज फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ अनफैमिलियर लैंग्वेज एंड कस्टम्स। पीपल जो हमारे लोग जो है हमारे डेवलप्ड रीजन में सिटीज में जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी जो सिटीज की लैंग्वेज है वहां पे रीजनल लैंग्वेज तो नहीं मिलेंगे आपको ऑफ कोर्स। तो वहां के जो लैंग्वेज और कस्टम है वहां पे उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है ड्यू टू अपनी रीजनल लैंग्वेजेस की वजह से। एथनिक क्लैशेस एंड वायलेंस emerged out of complexities of linguistic and ethnic politics, thereby promoting a regionalism. For example, riots in Assam in early 1980s, anti-Hindi riots in southern India by ethnic Dravidians। ये देखो ये एंटी हिंदी मतलब हमारा जो साउथ इंडिया में जो चला था, तो ये कहने का मतलब लैंग्वेजेस की वजह से हमारी एथनिसिटी पे क्लैश आ जाता है, राइट। सोसाइटल इनइक्वालिटीज कैसे कैसे होती है, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज अलोंग विद रीजनल डेवलपमेंट डेफिसिट क्रिएट्स सोशल इनइक्वालिटीज व्हिच टेंड टू प्रोड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल डिमांड्स ऑफ रिजर्वेशन बाय जाट्स, मराठास, देन पटेल्स। ये हमारे क्या है, रीजनल जो कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या करते हैं जी, हमको इक्वालिटी मिले क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम अपने एथनिसिटी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हमें जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसमें हमको नाम चाहिए। तो अलोंग विद रीजनल डेवलपमेंट डेफिसिट, अब उस रीजन का ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो लैंग्वेज का भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो सोशल इनइक्वालिटी जो है ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। एट लास्ट क्या करेगी कि तभी तो ये जितनी जितनी कम्युनिटी है पर्टिकुलर ये आ रही है, मराठास आ रहे हैं महाराष्ट्र में, जाट्स इन हरियाणा एंड राजस्थान, देन हमारे पटेल्स इन गुजरात में, ये क्या कर रहे हैं, अपने रिजर्वेशन का डिमांड कर रहे हैं क्योंकि इनको नहीं लगता कि वो एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी फील कर रहे हैं, वो कम्युनिटी से अलग रहना चाहते हैं। वाइल इंग्लिश इज कंसिडर्ड अ लैंग्वेज व्हिच इज डिवॉइड बाय कास्ट कॉन्शियसनेस वोकैबुलरी, इट इज ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड एलीट। से ये देखिए एजुकेटेड एलिट्स का लैंग्वेज माना जाता है। हैज क्रिएटेड अ न्यू क्लास डिवाइड बिकॉज क्लास मतलब अपर क्लास लोअर क्लास। जो हमारी क्लास होती है ना, क्लास ऑलवेज बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्म ऑफ मनी, आपके पास कितना पैसा है। और कास्ट जो होता है ना, कास्ट होती है हमारी इनहेरेंट, मतलब आप बाय बर्थ, देखो ये सोशियोलॉजी की बात है, मैं बता रही हूँ आपको, बाय बर्थ अगर आप जो पैदा हो गए कास्ट में, वो कास्ट आप कभी चेंज नहीं कर सकते, बट क्लास आप चेंज कर सकते हैं। आप हार्डवर्क करेंगे तो आप अंबानी बन सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। सो ये कास्ट और क्लास में चेंजेस होते हैं। तो इंग्लिश ने क्या कर दिया जी, क्लास डिवाइड बना दिया इंडिया में, ना कि कास्ट डिवाइड। मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स बीइंग क्रिएटेड इन इंडिया पर्टिकुलरली इन द सर्विस सेक्टर आर डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स। सो अब
इसका वे फॉरवर्ड क्या है? गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल्स एस्पिरेशंस मी एनी अटेम्प्ट ऑफ फोर्सफुल इम्पोजिशन ऑफ एनी वन लैंग्वेज ऑफ ऑन मास, राइट? सो मासेस ऑन मासेस शुड बी रिफ्रेन्ड। मतलब गवर्नमेंट को क्या है, जो लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी अपना थोड़ा सा जगह देना चाहिए हमारे एम्प्लॉयमेंट में और एस्पिरेशंस में, right? I'm having my drink. चलिए, सो गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द पीपल्स एस्पिरेशन। जो लोगों को लगता है कि हमारी रीजनल लैंग्वेजेस को, रीजनल जो एथनिसिटी है उसको बढ़ाए, तो गवर्नमेंट को उसके लिए जरूर प्लानिंग करना होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एआई हमारे यहाँ शुड बी यूज्ड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द लैंग्वेजेस अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो मतलब एआई का यूज करके, जो देखो हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी आपने सुना होगा, वो क्या होता है जी? पुरानी जो जितनी भी हमारे पुरानी टेक्स्ट है, हमारी जितनी लिटरेचर है, वो सब हम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेव करने का ट्राई कर रही है। मतलब तो हम एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, हम अपनी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है ना, उनको हम लेकर, जैसे कल परसों ही मैंने एक केरला का एक स्कीम मैंने आपको बताया था, उसमें क्या हो रहा है, जो आपका ट्राइबल मदर टंग है ना, उन ट्राइबल जो लैंग्वेजेस आपके डायलेक्ट्स हैं, उनके लिए आपका जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कीम आया है, केरला का वो स्कीम था। तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे काम हैं, जो गवर्नमेंट अगर करेगी, तो हम ये लैंग्वेजेस को बचा सकते हैं, राइट? और इनको हम मतलब रिस्पेक्ट भी दिला सकते हैं कि देखो, इनमें अगर आप पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू भी करते हैं, तो जॉब्स भी है, नो डाउट। Programs like Ek Bharat Shresth Bharat is a step in the right direction to promote unity in diversity. Of course, Ek Bharat Shresth Bharat क्या मतलब है? हमारा टूरिज्म को प्रमोट करना, हमारा जितनी भी हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको आगे बढ़ाना, उसकी हेल्प करना, राइट? तो कंक्लूजन में हम क्या लिख देंगे? The need today is to respect, protect and nurture the diversity of our nation so that unity is ensured. हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है जी, छोटे छोटे जो कम्युनिटीज है, उन सबको आगे लाना, उनकी रिस्पेक्ट करना, तो ये क्या करेगी? हमारी यूनिटी को इंश्योर करेगी। द प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट सोसाइटल लेवल इन विच द कम्युनिटीज वॉलंटरीली एंगेज इन कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी दैट इज पार्ट ऑफ कल्चरल वेल्थ। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शुड बी एक्नॉलेज्ड इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कल्चरल एक्सप्रेशन एंड इवन साइबर स्पेस। मतलब जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, ये हमारा सब जगह आना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश के हैं तो ही आपको आईएएस बन सकते, नहीं, आप ओडिया भी है ना, तो भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा, तो भी आपके लिए उतना ही स्कोप है वहां पे उस लैंग्वेज में आगे बढ़ने के लिए, तो राइट? तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेस पे आप किसी को छोटा या बड़ा दिखाएंगे, ठीक है? सो दैट इज हाउ, राइट। चलिए, सो हम अब देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द लैंग्वेजेस। द कलेक्टिव अवेयरनेस कैन देन क्रिएट मोर सेंसिटिविटी, ब्रिंग मोर एम्पैथी। देखो, एम्पैथी होता है, एक सिंपैथी होता है, इनमें डिफरेंस जरूर कर लेना, एथिक्स का पार्ट है ये, ठीक है? मैंने बोला था आपको जितनी भी टर्म्स है उन सबको आप अच्छे से उनका मीनिंग क्लियर रखेंगे, तो सिंपैथी और एम्पैथी, इसमें डिफरेंस कर लेना। टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट role in unifying the country against the cultural oppression, casteism and social inequality। क्यों हम इक्वालिटी को क्यों नहीं बदलेंगे उसमें? क्योंकि जब उसको जो रीजनल जो आइडेंटिटी है उसको जब पहचान मिलना शुरू हो जाएगा, तो क्यों ना हम उसको फिर आगे जो हमारा यूथ है वो उसको प्रोपोगेट करेगा, वो उसको यूज करेगा। और देखो, चाइना में क्या है जी, चाइना में आप चले जाओ, वहां पे कोई इंग्लिश नहीं जानता, वहां पे सब अपनी चाइनीज को बढ़ाए हुए हैं, तभी उनका जो एथनिसिटी इतना डीप भी है, वहां पे सब लोग एक दूसरे से, गवर्नमेंट उन पे ज्यादा इजीली रूल भी कर पाती है। हमारी क्या है, हमारी गवर्नमेंट का ये तो प्रॉब्लम है, इतनी हजारों यहाँ पे एथनिसिटी है ना, इतना डिफरेंस है कम्युनिटीज में, तो वो उसको एक माइंडसेट से, एक ही सोच से हम उस देश को नहीं चला सकते हैं। मल्टीलिंगुअल देश को चलाने के लिए मल्टीलिंगुअल सोच भी आपकी होनी चाहिए। सो ये रीजन है जी हमारा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो हमने ये आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। आप अब 11 बजे वाली जो क्लास है उसमें जरूर आना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।